राजस्थान को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में अचानक से जो है हालात बदल चुके हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट कर सकते हैं, कभी भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर बीजेपी और सचिन पायलट के बीच में कौन है और अशोक गहलोत सरकार अब क्या करने वाली है, क्या होने वाला है राजस्थान के लिए, सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी हालात कांग्रेस के लिए ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस से अब विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में जिस प्रकार से सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है, इसके बाद क्या राजस्थान और अन्य राज्यों से कांग्रेस का पतन होगा, इस पर भी आपको बड़ी खबर दिखाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की खबर यहां पर महाराष्ट्र से भी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि यहाँ पर शरद पवार वो खिलाड़ी हैं जो कि अच्छे को मात देते हैं और उन्हीं के दम पर महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। भले ही उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार में है, पंजाब में अपनी सरकार में है और पांडुचेरी यानी 4 राज्य केवल कांग्रेस अपने दम पर सरकार में है। और झारखंड और कह सकते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन में है। यानी कांग्रेस आने वाले समय में 2 राज्यों में कांग्रेस अपनी सत्ता गंवा सकता है, राजस्थान और महाराष्ट्र में। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका होगा और कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में ही सिमट कर रह जाएगी। ऐसे में क्या कांग्रेस का अंत नजदीक है, ऐसा अब लोग मानते हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट हो या सिंधिया हो या कुछ बड़े नेता भी अब बीजेपी में जा रहे हैं। तो इससे सवाल ये उठता है, क्या आने वाले समय में कांग्रेस का अंत नजदीक आ चुका है? ऐसा यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट लोग और बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर दावा कर रहे हैं। इसी बीच अगर बात की तो बीजेपी पार्टी और कह सकते सचिन पायलट के बीच में एक बड़ा चेहरा जो है, यानी पूर्व राजस्थान की मुख्यमंत्री, ये नहीं चाहते मध्य प्रदेश की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा यहाँ पर पद मिला। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पद को एक बड़ा यहाँ पर सदमा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब तक सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सचिन पायलट लगातार यहाँ पर कह सकते हैं कि विरोध करते आ रहे हैं अशोक गहलोत का और कह रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी साफ तौर पर पहले अशोक गहलोत सरकार को अल्पमत में लाना है, इसके बाद यहाँ पर सोचा जाएगा कि क्या वो तीसरी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी में अगर वो जाते हैं तो किस बड़े पद को लेकर वो जाते हैं। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला बरकरार रखा है। यानी अभी जो है इन 19 विधायकों पर कोई निर्णय यहाँ पर अध्यक्ष है वो यहाँ पर फैसला नहीं लेंगे। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसकी सोमवार को इस पर जो है हाईकोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ही यहाँ पर फैसला कर देंगे। इसी बीच अशोक गहलोत अब कह सकते हैं कि राजभवन का घेराव कर चुके हैं और राज्यपाल के यहाँ पर जाकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर राज्यपाल यहाँ पर विधानसभा सत्र बुलाकर यहाँ पर उनके पास जो आंकड़ा है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और बहुमत वो साबित कर देंगे। यानी जो अयोग्य करार देने की बात कही जा रही है, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि 19 विभागीय विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, उनको यहाँ पर बड़ा सबक देने के फिराक में है अशोक गहलोत। और यहाँ पर कह सकते हैं इससे पहले उन्होंने यहाँ पर सचिन पायलट से उप मुख्यमंत्री पद और अध्यक्ष पद पहले से ही छीन रखा है। यानी आने वाले समय में क्या कुछ राजस्थान में होने वाला है वो सोमवार को यहाँ पर पता लग जाएगा। लेकिन कह सकते हैं राजस्थान में अब हड़कंप है और कांग्रेस में भी हड़कंप है। लगातार कई बड़े नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का अंत नजदीक है? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। क्या राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी या फिर अशोक गहलोत जो कि बड़े नेता माने जाते हैं अपनी सरकार बरकरार रख पाएंगे?